क्या कर रहे हैं भागते हुए? कंज्यूम। हाँ, सिर्फ चीजों को इस्तेमाल करने के और उसी में सुख की प्राप्ति खोज रहे हैं, और ये एक्टिविटी भी उसी के लिए है। अब भगवान को अगर प्रकृति आगे चलानी है, भगवान को अगर अगली जनरेशन लानी है, तो ये एक्टिविटी पुरुष और स्त्री का साथ में आना अनिवार्य है, नहीं तो अगली जनरेशन आएगी कैसे? जब ये एक्टिविटी को इस एक चीज से अगली जनरेशन लाने के अलावा जब देखा जाता है, तो वो विरुद्ध है, और कृष्ण बोल रहे हैं वो कृष्ण नहीं है। बट जब ये धर्म के आधार पे पुरुष और स्त्री साथ आके एक संतान की उत्पत्ति के लिए कोई कार्य करते हैं, वो कृष्ण बोल रहे हैं कि वो खुद है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का खुद का बनाया नियम है, ये भगवान का खुद का बनाया नियम है, इसलिए भगवान उसमें उसको खुद धार्मिक रूप में अपने से संबोधित कर रहे हैं। और फिर 12वें श्लोक में हमने देखा 7.12 में कि कृष्ण कैसे बोल रहे हैं कि मैं तीनों गुणों का, तीनों गुण की हुई है प्रकृति के जो तीन गुण है, हम थोड़ा बाद में जाके इन तीन गुणों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीन गुण है क्या, हम कैसे उसमें फंसे हुए हैं, और कृष्ण क्या बोल रहे हैं उससे निकलने के लिए, आज के सत्र में मोस्टली वो हो जाएगा। तो जब ये ओवरऑल जब ये कृष्ण ने ये बता दिया कि किस तरह वो भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के सार हैं, अब कृष्ण टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे टॉपिक चेंज हो रहा है वापस से, और टॉपिक चेंज होके अब क्या हो रहा है? अब टॉपिक चेंज होके कृष्ण ये बता रहे हैं कि अब वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी शरण नहीं लेते, और कारण क्या है। जो ये सब जानने बूझने के बाद भी, या सारी की सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरी शरण नहीं लेते, और कारण क्या है उसके पीछे। तो 7.13 निकाल लेंगे। त्रिभिर्गुणमये भावेर एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्य परम अव्ययम्। कृष्ण बोल रहे हैं तीन गुण, सत, रज और तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तीनों गुणों में फंसे होने के कारण कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं जो तीनों गुणों से ऊपर हूं और अविनाशी हूं। अब इसमें एक शब्द का प्रयोग देखना, वो अगले श्लोक में भी वो प्रयोग आता है, उसका प्रयोग कई बार आता है, अगले श्लोक में नहीं, इस चैप्टर में 3 से 4 बार आता है। यहाँ पे कृष्ण अपने आप को संबोधन कर रहे हैं अव्ययम से। अव्ययम, सनातन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म हो जाना, समय के साथ तुम खत्म हो जाना। हमारे शरीर हैं वो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। कृष्ण बोल रहे हैं कि कृष्ण अव्ययम है। ये दूसरा एक और उदाहरण भगवान भगवद गीता में यहाँ पे ऐसे शब्द प्रयोग करके उन मूर्ख लोगों को दे रहे हैं जो ये बोलते हैं कि भगवान कृष्ण जब आते हैं तो वो कोई शक्ति है जो कृष्ण रूप में आती है और अपनी लीला करती है और चली जाती है। कृष्ण बोल रहे हैं मैं अव्ययम हूँ, मेरा शरीर अव्ययम है, मेरा शरीर एग्जॉस्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता कभी भी। हाँ, भगवान अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो इसी श्लोक में आप आखिरी लाइन देखोगे तो माम एभ्य परम अव्ययम, फिर से बोल रहे हैं, मैं अपने को संबोधन करते हुए बोल रहे हैं, बहुत जरूरी शब्द है ये। तो इसमें अगर आप बाय 3 मोड्स, प्रकृति के इन 3 गुणों के अधीन होके, अब ये 3 गुण, हम अगला श्लोक करते हैं, फिर मैं इन 3 गुण आता हूँ, क्योंकि ये 3 गुण बहुत ही, इसको हॉट टॉपिक भी बोल सकते हो, इसको बहुत अनिवार्य भी बोल सकते हो। इससे बहुत प्रश्न भी उठ सकते हैं, और इससे बहुत प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या घट रहा है और हम किस स्थिति में हैं और क्यों हैं। ये 3 गुण बहुत अच्छे ढंग से उसका उसको व्याख्यान करते हैं। तो अभी इसके तात्पर्य में अगर हम तात्पर्य दिखा सकें,
इसके इसी इसी श्लोक के तात्पर्य में 7.13 का प्रभु। हाँ जी, हमने सबने सुना वर्णाश्रम धर्म क्या होता है। वर्णाश्रम होता है 7.13 का तात्पर्य परपट। हमने सबने सुना है वैष्णव वर्णाश्रम धर्म क्या होता है। वर्णाश्रम होता है वर्ण और आश्रम। तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। या तुम्हारा आश्रम क्या है, तुम ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो या संन्यास आश्रम में हो। तो ये सारे के सारे आश्रम, हाँ, और स्पेशली जो जो वर्ण है, जो एक्टिविटीज हैं वर्ण में, मतलब तुम ब्राह्मण हो मतलब तुम प्रीस्टली क्लास हो या थिंकिंग क्लास हो, हाँ, तुम सोच बुद्धिजीवी हो, या तुम दूसरा क्षत्रिय हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिशियन हो, डिसीजन मेकिंग, सोसाइटी को संभालते हो, सोसाइटी को रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन का तुम्हारा काम है पॉलिटिक्स के थ्रू। या तीसरा तुम बिजनेस क्लास हो, वैश्य हो, तुम सोसाइटी के लिए खाने की उत्पत्ति करते हो, तुम सोसाइटी के लिए धनराशि कमाने का काम करते हो। और चौथा शूद्र। शूद्र सुनते लोगों के मन में घंटी बजती है, अरे ये तो बड़ा गलत वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। बट शूद्र का सिंपल मतलब है जो नौकरी करता है, जो दूसरे इन तीनों कैटेगरी के लिए नौकरी करता है उसको शूद्र बोला जाता है। हमें इससे हम ये सारे समझ गए होंगे हम किस किस कैटेगरी में मोस्टली। तो जो भी व्यक्ति नौकरी करता है वो शूद्र की कैटेगरी में, इसलिए शूद्र को कोई बहुत ही नीचे गिरा हुआ घटिया देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम इसमें पढ़ते हैं, तात्पर्य में पढ़े, प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना पड़ता है। हमारे को अपने गुणों के अकॉर्डिंग कौन से गुणों में हम फंसे हैं उसके हिसाब से एक शरीर मिलता है। हाँ? कर्म देव नेत्रेण, ये सुपीरियर अथॉरिटीज हमारा जन्म होने से पहले जो जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो देव लोग देवगण हैं, वो हमारे क्या हमारी इच्छाएं हैं और क्या हमारे पिछले कर्म रहे हैं और किन गुणों में हम फंसे हैं उसके आधार पे हमारे को ये शरीर मिलता है। कौन से माता पिता के घर में हम जन्म लेंगे, कौन से परिवार में हम आएंगे, कौन से देश में आएंगे, कौन से धर्म में आएंगे, कौन से एरिया में हम पैदा होंगे, ये सारा डिसाइड किया जाता है। बट उसमें जो 3 गुण हैं वो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ये प्रकृति के 3 गुणों के वशीभूत होके इसमें इसके कंट्रोल में रह के, कई बार हिंदी शब्द से थोड़ा क्लियर समझता नहीं है, मतलब इसका मतलब है इसके कंट्रोल में रह के हम इसके पूरे के पूरे कंट्रोल में रहने के कारण हमारे को शरीर दिया जाता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं, 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है। जो जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, जो रजोगुणी एवं तमोगुणी हैं वो वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुण हैं वे शूद्र कहलाते हैं। तो जो सतगुण में रहते हैं, सतगुण सतगुण सत्वगुण या मोड ऑफ गुडनेस जिसको बोलते हैं, वो गुण है हर समय तुम्हारे को क्लीनलीनेस पसंद है, तुम साफ सफाई पसंद करते हो, तुम्हारे विचार भी साफ हैं, तुम किसी का शोषण नहीं करना चाहते, तुम कभी भी किसी का दुख नहीं पहुंचाना चाहते, तुम समय पे काम करते हो, ना बहुत ज्यादा काम करते हो, ना आलस दिखाते हो, तुम पागलों की तरह भाग भी नहीं रहे हो पैसे के पीछे, और लाचार होके दूसरों पे भी तुम डिपेंड नहीं रहते हो, और तुम साफ सुथरा खाना खाते हो, शरीर का ध्यान रखते हो, और शास्त्रों में तुम्हारी रुचि है। ये सत्वगुण के लक्षण है। दूसरा कैटेगरी आता है, इसमें ब्राह्मण कैटेगरी आती है। दूसरा कैटेगरी आता है क्षत्रिय कैटेगरी। अब वो पैशन है, उसको अचीव करना है, उसको धन कमाना है, उसको प्रजा संभालनी है, उसको कंट्रोल करना है। हाँ, ये क्षत्रिय के गुण है। बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, अब हम क्षत्रिय तो है नहीं, ब्राह्मण भी बहुत कम बचे हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो जो रजोगुण है, वो रजोगुण का एक लक्षण अगर आपने देखना है तो कभी कभी जब सुबह काम के समय होते हैं, जब लोग काम पे जा रहे होते हैं, चाहे इंडिया में चाहे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी, और हम देखते हैं कितनी भर भर के भीड़ जा रही है, जैसे जीवन का उनका
जो 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 काम पे उस समय जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि बस उनका एक ही फोकस है, किसी तरह मुझे पैसा कमाना है, किसी तरह मुझे मेरा गोल अचीव करना है, और कोई भी इस समय इसके बीच में मत आओ क्योंकि मैं उसको हटा दूंगा। तो उसको जुनून बोला जाता है, जुनूनी है वो व्यक्ति बहुत। अगर तो इसमें नेगेटिव साइड है थोड़ी, और इसमें पॉजिटिव साइड भी है थोड़ी। बट इसमें नेगेटिव साइड अगर देखनी तो ये है कि ये व्यक्ति, आपने देखा होगा, वो हर काम बस भाग भाग के कर रहा है, जीवन में भाग रहा है, परिवार को समय नहीं दे रहा है, बस पैसे के पीछे भाग रहा है। उसके उसने ये पाना है, वो प्राप्त करना है, वो गाड़ी में जा रहा है, गाड़ी में अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, फोन पे सुन रहा है, गाड़ी चला रहा है, और रजोगुण में पूरी तरह से राजसिक है। उसका खाना भी ऐसा होता है, उसको चिल्ली खाना है, उसको चटके खाने पसंद है, और उसको उसका आसपास का माहौल भी वैसा होता है। तीसरा जो गुण है वो है तामसिक, तमोगुण। अब तामसिक जो गुण है, तमोगुण जो है, तमोगुण के लक्षण क्या है कि वो व्यक्ति को सोना बहुत पसंद है। 12-13 घंटे में आपने उसको उठा दिया तो उसको लगता है कि आज तुमने नींद नहीं पूरी होने दी मेरी, तो उसको 14-15 घंटे नींद चाहिए। उसको नशा बहुत पसंद है, उसको हर समय बस एक झूठी दुनिया में रहना है नशे के कारण, या जो जो उसका जो सच्चाई से उसको हमेशा भागते रहना है। और वो व्यक्ति के आसपास की गंदगी इतनी रहती है कि उसके कभी कपड़े संभले नहीं होते, कभी घर साफ नहीं रहता, बर्तन भी धोता नहीं ढंग से, सब पड़ा रहता है। ये तमोगुण के लक्षण है। हाँ, जनरल लक्षण मैं बता रहा हूँ। जो हम तात्पर्य में पढ़ रहे हैं वो वर्णों के हिसाब से गुण दे रखे हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो जनरल बता रहा हूँ आपको, कि ये ताकि गुण समझ जाए कि ये गुण होते क्या। तो अभी और फिर वो खाना भी खाता है, तो वो जीव हत्या करने से चूकता नहीं है, उसको मांस पसंद है। अब मांस खाना मतलब उसको रॉटन खाना पसंद है, उसको सड़ा हुआ खाना पसंद है। क्यों? क्योंकि जानवर मरा हुआ कितने हफ्तों पहले या कितने दिनों पहले, और आप उसका ला रहे हो, मांस फ्रिज में पड़ा हुआ है, और आप ला के उसको पका के खा रहे हो, और आपके वो पेट में पड़ा है। अब एक जो जो मांस खाने वाला एक जानवर होता है, जैसे शेर या भेड़िया, उसकी जो आंतड़ियां होती हैं वो हमारी आंतड़ियों के मुकाबले 7 गुना छोटी होती है। हमारी आंतड़ियां एवरेज जो है, इंसान की जो आंतड़ियां हैं वो 3 मीटर की जितनी होती है लंबी। अब उससे 7 गुना कम एक शेर या भेड़िए की आंतड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, और जल्दी से वो पच के उनके शरीर से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि अगर मांस आपके शरीर में रहता है तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बीमारी का कारण बनता है आगे चल के। तो अभी एक इंसान अगर सिर्फ मांस ही मांस खाई जा रहा है, तो सोचो 7 गुना ज्यादा समय वो मांस लेगा उसके शरीर से बाहर निकलने में। हाँ, वो मीट उसके शरीर से बाहर निकलने में लेगा, और हमारा जो शरीर है पूरा कब्रिस्तान बन जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंदर क्या है? डेड बॉडीज। हमारा शरीर कब्रिस्तान की तरह हो जाता है, क्योंकि अंदर सिर्फ डेड बॉडीज ही पड़ी है बेसिकली। हाँ, तो मृत शरीर पड़े हैं अंदर जानवरों के। अब उससे जो कर्म लगेगा वो अलग, उसको जो दर्द हुआ वो तुम्हें भोगना पड़ेगा वो अलग। और और तुमने एनवायरनमेंट के लिए हम कितना नुकसान कर रहे हैं वो अलग। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है, बहुत जनता को ये पता ही नहीं है कि हम एनवायरनमेंट का जो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं वो मीट ईटिंग से कर रहे हैं। सबको लगता है कि पोल्यूशन से एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, आधी सब जनता को यही लगता है। हो रहा है बट बहुत कम हो रहा है। सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है एनवायरनमेंट को वो पहुंच रहा है मीट इंडस्ट्री से। मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूँ ताकि आपको समझ जाएगा। भारत में भी और पाश्चात्य देशों में, भारत के बाहर भी, सिर्फ हम एक जानवर की बात करते हैं इस समय, बीफ की, जो गाय का मांस होता है। सबको लगता है भारत बड़ा महान देश है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि भारत बीफ का सबसे बड़ा एक सप्लायर है पूरे विश्व को। तो बीफ, अगर किसी को, कैटल फार्मिंग बोलते हैं उसको, अगर किसी को गाय पालनी है, लोगों को बीफ खिलाने, मांस, गाय का मांस खिलाने अगर, तो उनको अगर सपोज 16 एकड़ का जमीन चाहिए, 16 एकड़ की जमीन चाहिए उनको। सपोज 100 लोगों को मीट खिलाने के लिए उनको 16 एकड़ की जमीन चाहिए, जिसपे वो सारे के सारे पहले तो पेड़ काट के उसको, उस पे घास उगाएंगे या उस पे फसल उगाएंगे जो गाय खा सके, कॉर्न उगाएंगे या जो भी उगाएंगे। ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ, शॉकिंग शॉकिंग स्टैट्स हैं। और वो उस 16 एकड़ की जमीन से अगर 100 लोगों को खिला रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति सिर्फ फल फ्रूट वेजिटेरियन डाइट खाता है,
वेजिटेरियन डाइट जिसमें वो दूध भी ले रहा है गाय का, सपोज मान लिया, सिर्फ वो अगर वेजिटेरियन डाइट ले रहा है, तो उस वो जो 100 लोग हैं जो 16 एकड़ की जमीन में खा रहे हैं, वो 2 एकड़ में 100 लोग खा लेंगे। तो समझ रहे हैं, 14 एकड़ जमीन ज्यादा, 14 एकड़ जमीन ज्यादा बर्बाद हो रही है सिर्फ मांस खाने। ये तो एक साइड है। अब एक गाय से अगर पानी चाहिए, अब गाय, एक गाय को पाल के आप बड़ा करते हो और उससे फिर मीट लेते हो उसका, तो जितना वो पानी लेती है, वो नंबर सुन के बंदा शॉक हो जाता है। 50,000 किलो एक गाय अपने जीवन में पानी का इस्तेमाल करती है, ताकि अब कुछ 100 किलो उससे मीट निकाल सको। तो जो रिसर्चर्स हैं वो तो यहाँ तक बताते हैं कि सरकार सब्सिडी दे रही है ताकि हम सस्ते में मीट खा सकें, मतलब हमारा टैक्स का पैसा सरकार इस मीट इंडस्ट्री को दे रही है ताकि वो हमारे को मीट सस्ते प्राइस में दे सके। नहीं तो अगर एक्चुअली कॉस्ट निकाली जाए जितने का मीट उनको पड़ता है, तो वो बहुत ज्यादा होगा। तो वो एग्जांपल देके बताते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक बर्गर खाता है, हाँ बीफ बर्गर खाता है अगर, तो अगर उस बीफ बर्गर को बनाने में उस व्यक्ति का 8 से 9 डॉलर लग रहा है, तो 6 डॉलर सरकार हमारे टैक्स में से उसको देती है ताकि वो 2 डॉलर का दे सके हमें। एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूँ आपको। तो तो उससे, और जो मीथेन, जो वो गैस वो जानवर के मरने पे और उसके जीवन में प्रोड्यूस करता है, उससे जितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, वो गाड़ियां उसके सामने सिर्फ 10% है। जो एयर पोल्यूशन जो जो ट्रांसपोर्टेशन से हो रहा है, वो सिर्फ 10% है। अभी किसको समझेगा, ये तमोगुणी तो है। अभी ये सोसाइटी के जो लीडर हैं, कहने को तो ये क्षत्रिय पॉलिटिशियंस हैं, बट ये तमोगुण में डूबे हुए ऐसे डिसीजन लेते हैं जिससे व्यक्ति का भी नुकसान, उसके अगले जन्म में कर्मों का भी नुकसान, प्रकृति का भी नुकसान, पूर्ण रूप से डैमेज। और फिर जब ऐसा कुछ कोरोना वायरस जैसा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो सारे खोज क्या कर रहे हैं, ये वायरस क्यों आया, इतने बड़े स्केल पे पूरे विश्व को ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। तो तो ये ऐसे 3 गुण हैं। अब ये 3 गुण में खाने भी आते हैं, कौन सा खाना किस गुण में आता है। ये 3 गुण में वर्शिप भी आती है, तुम किस प्रकार की पाठ पूजा कर रहे हो, तुम्हारे सत्व गुण में है, रजोगुण में है, तमोगुण में। ये 3 गुणों में हमारा दिनचर्या भी आता है। ये 3 गुणों में हमारा कौन सा हमारी संगत है वो भी आती है, कि तुम्हारी संग जो है, तुम्हारी जो संगत है, वो कैसे लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं, या वो तुम्हारी संगत कैसी है जो हर समय सिर्फ भागा भागी में लगे हैं, या तुम्हारी संगत नशेड़ियों के साथ है, किसके साथ है। ये 3 गुणों में हमारा दिन भी डिवाइड होता है। जैसे सुबह का 2:30 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक सत्वगुण का समय है, आध्यात्मिक कार्यों के लिए सबसे अच्छा है। 9:30 10 बजे के बाद में मोड़ रजोगुण शुरू हो जाता है, जब काम करने का समय है, जब पैसा कमाने का समय है। और फिर 6 बजे के बाद से अगले रात शाम अगले दिन सुबह तक के 2:30 बजे में तमोगुण शुरू होता है, जहाँ पे सारी नशे के काम और सारे गलत काम और सब अंधेरे के समय पे जो काम किए जाते हैं। तो दिन भी 3 गुणों में डिवाइडेड है। दिन डिवाइडेड है, हमारा स्वभाव डिवाइडेड है, हमारे वर्ण डिवाइडेड है, हमारे खान पान डिवाइडेड है, हमारी वर्शिप डिवाइडेड है, हमारा दान भी डिवाइडेड है। कुछ लोग बोलते हैं जी हमने तो दान दिया, बट वो सोचते ही नहीं कि उन्होंने दान कहाँ दिया। कई बार हम दान दे देते हैं, जैसे आपने दान दे दिया जाके, मेरे साथ मेलबर्न में ऐसा हुआ था, स्ट्रीट पे एक व्यक्ति आया था, अफगानिस्तान से था वो, तो मुझे बोला भाई मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खिला दे। तो मैं मंदिर के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था सिटी में, मेलबर्न सिटी में। मैंने बोला आ भाई खिला देता हूँ तेरे को, भूख लग रही है ना तेरे को, आ खिला देता हूँ। बोला नहीं, गोश्त खिला। दान मांग रहा ना वो, भूखा है ना वो, मैं तो खिला रहा था उसको। अब उसको तमोगुण में दान चाहिए था मुझसे, मैंने मना कर दिया, मैं तो नहीं दूंगा। मैं क्यों भागीदारी बनूं, मैं तेरा पेट भरने के लिए भागीदारी क्यों बनूं और पाप का भागीदारी बनूं, तुम्हें तुझे मांस खिला के, तेरे को पेट भरना मैं खिलाऊंगा। हम्म? तो कई बार हम किसी को दान देते हैं, सड़क पे कोई आया, हमने 10 रुपए दे दिया, हमने सोचा भी नहीं, हमने अपनी तरफ से अच्छा कर दिया, और वो बहुत अच्छी बात भी है दान देना, हमने अपनी तरफ से किसी को 10 रुपए दे दिया। अब वो व्यक्ति अगर जाके उसका नशा करता है, तो वो जो नशा किया उसने उस पैसे का, उसको एक रिएक्शन उसका लेना पड़ेगा, उसको उसका कर्म भोगना पड़ेगा। बट आपने जो 10 दिया, आपको भी उसका हिस्सा लेना पड़ेगा, अच्छे विचार होते हुए भी। क्यों, हमने कभी भी ये कोशिश नहीं करी जानने की कि सबसे बेटर तरीके का दान है क्या। जिस गुणों में हम फंसे हुए हैं,
उसी गुण का उसी प्रकार का हम दान कर देते हैं। हाँ, और वैसे ही हम आगे दे देते हैं। बट फिर भी देना बहुत अच्छी आदत है अगर कोई देता भी है तो। बट ये मैं बता रहा हूँ कि दान भी गुणों में डिवाइडेड है। आप अपने जीवन में जो भी मर्जी कर रहे हो, जो मर्जी सोच सकते हो, वो तीनों गुणों में उसका विभाजन हुआ है, कुछ भी। तो अभी इस तात्पर्य में सिर्फ वर्णों का डिवीजन दे रखा है, वर्णों का डिवीजन दे रखा है। और वो किस लिए दे रखा है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कि जो ब्राह्मण है उसको सोसाइटी के लिए विचार प्रकट करने हैं, उसको एक सोसाइटी में मार्गदर्शन देना है। तो उसका अगर सत्वगुण नहीं है, अगर वो प्योर नहीं है अपने चेतना में, अपनी बुद्धि में, अपने मन में, तो वो सोसाइटी को सुविचार नहीं देगा, हाँ, वो दुर्विचार देगा। तो इसलिए ब्राह्मण को हमेशा सत्वगुण में रहता है। अब तो ब्राह्मणों से कोई विचार लेता भी नहीं। अब सोसाइटी कैसी हो गई है, इतना उल्टा हो गया है कि अभी बिजनेस क्लास जो वैश्य कैटेगरी है वो पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करती है शूद्रों को दबाने के लिए। समझे क्या? पहले ब्राह्मण थे जिनसे जिनसे विचार लिए जाते थे, और क्षत्रिय उन विचारों के आधार पे सारी की सारी प्रजा को संभालता था। अभी ब्राह्मणों को तो सबने कर दिया, उठा के बाहर फेंक दिया। हाँ? जब मैं ब्राह्मण बोल रहा हूँ, मैं जो जो ब्राह्मण घरों में जन्म लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब मैं ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिनके विचार ब्राह्मण की कैटेगरी में फिट होते हैं, जो सत्व गुण में जीवन जीते हैं अपना। अगर वो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो एक्स्ट्रा बोनस हो गया उनके लिए। तो तो अभी क्या हो रहा है कि अभी जो वैश्य कैटेगरी है, अभी जो बिजनेस क्लास है, वो अपने पैसे के दम पे पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करता है। और वो पॉलिटिशियन उन बिजनेस क्लास के कंट्रोल में, दबाव में आके, जो सारी की सारी जो प्रजा है, जो मोस्टली शूद्रों से भरी है, जो वर्किंग क्लास है, उनका शोषण करती है। तो भागवत में एक बड़ा सुंदर तरीके में एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन सुंदर है बट बड़ी खतरनाक। भागवत बोलती है कि कलयुग जिस तरह बढ़ रहा है, ऐसा समय आएगा कि वैश्य पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करके इतना ज्यादा कर लेंगे, इतना टैक्स लेंगे प्रजा से, कि प्रजा वो टैक्स ना भरने के कारण फ्रस्ट्रेट होके, परेशान होके छोड़ के जाएगी सिटी लाइफ को। हाँ, छोड़ के जाएगी सिटी लाइफ को। 30-30%, 40-40% तक टैक्स कर लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। हाँ, अभी ऑलरेडी जिन जैसे मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट कोरोना वायरस के चक्कर में सरकार 130-150 बिलियन डॉलर पब्लिक में बांटने का प्लान कर रही है, और काफी बांट भी चुकी है, और चल रहा है अभी बांटना। सरकार कहाँ से लाएगी ये? जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो आम जनता जो सुबह से शाम घिस घिस के नौकरियां कर रही है, उन्हीं से तो टैक्स वसूल करेगी, और कहाँ से लाएगी सरकार? हाँ? तो तो अभी जिस पब्लिक को पैसा मिल रहा है, सब बहुत खुश हो रहे हैं, थोड़े समय बाद उन्हीं को अपने टैक्स में से चुकाना पड़ना है। तो ये सरकार का कंडीशन है। हाँ, तो ये इस प्रकार तीनों गुणों में विभाजन है। तो जो क्षत्रिय है उसको रजोगुण चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको राज्य करना है, उसको कंट्रोल करना है। बट पहले जमाने में क्षत्रिय जो होते थे, वो ब्राह्मण की छत्र छाया में सुविचारों की, शास्त्रों के आधार पे जो विचार थे, उनकी छत्र छाया में राज्य करते थे। उससे जो प्रजा थी, वो विचार प्रजा तक पहुंचते थे। कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, ठीक है, अर्जुन तो क्षत्रिय था। अब कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, बट अर्जुन ने थोड़ी ना पब्लिक को पढ़ाना था, क्योंकि पढ़ाने का काम तो ब्राह्मण करता है। तो अगर पढ़ाने का काम ब्राह्मण करता है, तो अर्जुन को भगवत गीता सुनाने का क्या काम, जरूरत थी? इसका उत्तर है कि अर्जुन को जब कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई, तो हम जानते हैं कि पढ़ाने का काम ब्राह्मण करता है। बट उस 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 टीचिंग्स को, उस ज्ञान को एस्टैब्लिश करना, उसको स्थापित करने का काम क्षत्रिय करता है। तो कई भक्त लोग जो थोड़े समय से आ रहे हैं, उनके मन में कई बार प्रश्न आया होगा, जो थोड़ा समझेंगे भी इसको, कि हम देखते हैं जब गुरु शिष्य परंपरा, भगवत गीता के इंट्रोडक्शन के बाद में प्रभुपाद जी ने पूरी परंपरा दे रखी है। तो उस परंपरा में कृष्ण से ज्ञान ब्रह्मा जी को गया, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को गया, नारद मुनि से मध्वाचार्य हो गया, और ये नीचे नीचे आता रहा। हाँ? और
फिर चैतन्य महाप्रभु आए, सब आए। तो फिर कृष्ण ने भगवत गीता में जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो वो कोई परंपरा नहीं थी। तो जो क्षत्रिय है उसका काम परंपरा चलाना नहीं है, उसका काम है ब्राह्मणों को सपोर्ट करना, उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट करना और सोसाइटी में प्रजा को ये ज्ञान की स्थापना करना ब्राह्मणों के माध्यम से। ये क्षत्रिय का काम होता है। इसीलिए क्षत्रिय कभी गुरु परंपरा में नहीं आते, गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते। हाँ, वो ब्राह्मण आते हैं जिनका काम शिक्षा देना है। तो साइड पॉइंट तो ये। और फिर जो वैश्य है, वैश्य में रजोगुण और तमोगुण का मिक्स है, और जो शूद्र है उसमें तमोगुण है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ शूद्र सिर्फ और सिर्फ अपने जीव, अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए, और उसके ऊपर नहीं सोच पाता। तो जब हमने पहले ही बोला था कि मोस्ट ऑफ द लोग, हम सब लोग शूद्र कैटेगरी में आते हैं क्योंकि हम वर्किंग क्लास हैं, तो वो एक 100% स्टेटमेंट नहीं है। हमारी हमारी जब हम कार्यशैली की बात करते हैं तो वो शूद्र कैटेगरी में, क्योंकि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं। बट हमारे दिनचर्या में हम, हमारे में ब्राह्मण गुण हो सकते हैं, हमारे में क्षत्रिय गुण हो सकते हैं। अगर हम ऑफिस में एक मैनेजर कंट्रोलिंग पावर में है तो उस समय भी हम रजोगुण में काम कर रहे हैं। अगर हम अगर हम में बहुत क्लीन क्वालिटीज हैं, और अगर हमारे मन में बहुत कंपैशन है, बहुत दया भाव है, और हम भगवान का अध्ययन करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, तो हम हमारे ब्राह्मण गुण है, वो हमारे हायर क्वालिटीज हैं। तो ऐसे समझना है, पूरा ओवरऑल समझना चाहिए। इसलिए हर एक्टिविटी जो हम अपने दिन में कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वो इन 3 गुणों में डिवाइडेड है। बट कृष्ण क्या बोल रहे हैं भगवत गीता में? हम इन 3 गुणों में डिवाइडेड तो है हमारे सारे कार्य, बट हम इन 3 गुणों में फंसे हुए हैं। हम इन 3 गुणों में फंसे हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो हम आगे बढ़ते हैं 7.14 पे। 7.14 भगवत गीता का कि जो बहुत सारे बहुमूल्य श्लोक में से एक श्लोक है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं, क्योंकि इस श्लोक में बीमारी और उसका इलाज दोनों बता रखा है, इसलिए वो बहुत सुंदर श्लोक है। देवयेष गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवाय प्रपद्यन्ते मायाम एतं तरन्ति ते। ये ग्रे पार्ट क्यों आ रहा है दिनेश प्रभु ट्रांसलेशन के ऊपर? और आगे अब ठीक है? नहीं, अभी भी है, बट ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे को पता है क्या लिखा उसके नीचे। बट देख, जो पढ़ रहे होंगे उनको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि वो ग्रे कलर का ऐसा, हाँ हट गया अभी, ठीक है। ठीक है, ओके। तो इसका भावार्थ है, प्रकृति के 3 गुण इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। म्यूट करो। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। दिस डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, भगवान यहाँ पे अपनी शक्ति की बात कर रहे हैं, माया शक्ति की। माया शक्ति जो है भगवान की, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भगवान की माया शक्ति है, माया शक्ति जो पर्सोनिफाइड, जो अपने जो उनका जो स्वरूप है, वो जो स्वरूप है वो दुर्गा देवी का स्वरूप है, जो 3 गुणों की कंट्रोलिंग डीटी है। वो इन 3 गुणों की जो कंट्रोल करने वाली शक्ति है वो दुर्गा देवी है। कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं जो प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति, जो मेरी जो जो गुणमयी, जो देव ही ऐसे गुणमयी, जो मेरी ये गुणों को कंट्रोल करने वाली जो 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 ट्रांसेंडेंटल जो मेरी शक्ति है, डिवाइन एनर्जी है, उसको पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे सरलता से इसे पार कर सकते हैं। क्यों? क्यों कृष्ण ये इसलिए बोल रहे हैं कि उसको, मेरे शरणागत जो है उसको पार इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो मेरी शक्ति है, वो मेरी शक्ति है। अभी आप लोगों ने, अभी हमने बताया कि जो 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 देवी हैं, जो ये 3 गुणों की कंट्रोलिंग जो देवी हैं, दुर्गा देवी। अभी ये जो शब्द है दुर्गा, बहुत
बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है क्योंकि इसके पीछे मीनिंग है। दुर्गा देवी को शास्त्र में कहीं पे जगह पे, जैसे ये दो जगत बताए गए हैं शास्त्रों में, भौतिक जगत मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम फंसे हुए हैं, और एक आध्यात्मिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दो कैटेगरी में पूरी सृष्टि को डिवाइड किया है, मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। अब जो भौतिक जगत है, इसको शास्त्र में कहीं एक जगह पे जेल से कंपेयर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ फंसे हैं, हम यहाँ पे फंसे हैं, और हमारे को, और मुक्ति जो लिबरेशन है वो जेल से निकलना है, ऐसा उदाहरण के तौर पे शास्त्र बताते हैं। तो जो इस जेल की जो जेलर है, जो कंट्रोल करने वाली जो पर्सनालिटी है, वो दुर्गा है। हाँ, वो दुर्गा देवी का मेन कार्य है इस प्रकृति में, इसीलिए वो सबसे शक्तिशाली, इस प्रकृति में, भौतिक जगत में सबसे शक्तिशाली जो पर्सनालिटी है वो दुर्गा देवी है। तो अभी इस उदाहरण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीखा जा सकता है इस उदाहरण से। तो जो जेल है उसको संस्कृत में दुर्ग बोला जाता है, दुर्ग। और जो इस दुर्ग से निकलना दुर्गम करे, उसको दुर्गा बोलते हैं। जो इस दुर्ग से निकलना दुर्गम कर दे, दुर्गम मतलब कठिन बना दे, जो इस दुर्ग से निकलना दुर्गम कर दे, उसको दुर्गा बोला जाता है। हाँ, वो दुर्गा देवी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी अगर कोई व्यक्ति, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इसको समझना, अगर कोई व्यक्ति की जेल में जेलर से बहुत अच्छी सेटिंग है, अगर कोई दुर्गा देवी को की अच्छे से आराधना करता है, अगर कोई दुर्गा देवी को अच्छे से भक्ति करता है, तो अगर किसी कैदी का जेल में जेलर से बहुत अच्छा सेटिंग है, तो वो व्यक्ति को जेलर जेल के अंदर सारी सुविधाएं बहुत अच्छे से दे सकता है। हाँ? अभी हम आपने वो सुना होगा, हमने बचपन में बहुत सुना है जागरण वगैरह में, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। हाँ, वो नरेंद्र चंचल जी का था, एक कीर्तन भजन गाते थे, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। तो हम माँ के नाम पे हलवा इसलिए बांटते हैं क्योंकि हमें मुरादें पूरी करनी है बेसिकली। आप कभी ये भजन नहीं सुनोगे, जबकि भगवत गीता का ज्ञान सुनने के बाद हम पता है क्या भजन गाएंगे, माँ मुरादे कर, पूरी कर या ना कर, मैं फिर भी हलवा बांटूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे को तो तेरे निस्वार्थ भाव से सिर्फ सेवा करनी है। कृष्ण, तू मेरे को सुख दो या दुख दो, मेरे को पाप मिले या पुण्य मिले, मैं तो तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। ये एक शुद्ध भक्त का भाव होता है। और और कृष्ण के पास भी हम इसी चैप्टर में, इसे 3 श्लोक के बाद हम देखेंगे, यही मेंटालिटी लेके, जो माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, वो मेंटालिटी लेके लोग कृष्ण के पास भी कैसे आते हैं। वो सेम मेंटालिटी तो वो शिव जी के लिए भी हो सकती है। अभी रावण जो था, शिव जी का बहुत ही अनन्य भक्त था, बट रावण ने मांगा क्या? शिव जी की अनन्य भक्ति मांगी क्या? ये शिव जी की सेवा मांगी। रावण ने स्वर्ण की लंका मांगी, और सारा ऐश्वर्य और सारी शक्ति मांगी, और वो मिलते ही उसने अत्याचार शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की जब भक्ति करी, 60,000 साल पैर के एक नख पे हाथ ऊपर करके हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की भक्ति करी। हाँ, उनकी आराधना करी। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को हिरण्यकश्यपु दिखाई नहीं, कहाँ गए भाई हिरण्यकश्यपु? तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक पहाड़ बना हुआ है चींटियों का, और जब उन्होंने चींटियों को हटाया, तो सिर्फ हिरण्यकश्यपु का अंदर में सिर्फ ढांचा था, चींटियां उसका पूरा मांस सब शरीर खा चुकी थी। और हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली था कि अपनी सिर्फ शक्ति से, अपनी जो प्राणवायु थी, उसको उस ढांचे में रोक के खड़ा था और अपनी तपस्या लगा था। तो ब्रह्मा जी ने वापस से सुंदर रूप दिया। और हिरण्यकश्यपु ने क्या ब्रह्मा जी से उनकी अनन्य भक्ति मांगी 60,000 साल के बाद? नहीं, हिरण्यकश्यपु ने बोला मुझे अमर बना दो। क्यों? क्योंकि मुझे विष्णु का वध करना है। विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, मुझे बदला लेना विष्णु से, मुझे सबसे शक्तिशाली बनाओ। ब्रह्मा जी ने बोला बाबा मैं ही इटर्नल नहीं हूँ, मैं शाश्वत नहीं हूँ, मेरा भी जन्म होता है, मेरा भी मरण होता है, तो मैं तुम्हें कहां से अमरता का वरदान दूंगा। बट तुम अंदर नहीं मरोगे, तुम बाहर नहीं मरोगे, तुम ऊपर नहीं मरोगे, तुम नीचे नहीं मरोगे, तुम अस्त्र से नहीं मरोगे, तुम शस्त्र से नहीं मरोगे, तुम दिन में नहीं मरोगे, तुम रात में नहीं मरोगे, तुम देवता से नहीं मरोगे, तुम मनुष्य से नहीं मरोगे। तो ये सारे के सारे जब वरदान लेके कॉम्बिनेशन के बाद जब भगवान नरसिंह देव, हाफ मैन हाफ लाइन, आधा पुरुष आधा आधा सिंह के रूप में भगवान आए, नरसिंह रूप में आए, तो उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार दिया। तो ये जो
दुर्गा देवी का जो जो इस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनका पोजीशन है, उनका पोजीशन शास्त्रों में इसीलिए जेलर के थ्रू बताया है, की तरह बताया है, क्योंकि वो अपने अपने त्रिताप से, दुर्गा देवी त्रिशूल के साथ रहती है हमेशा। हमने देखा हुआ उनका त्रिशूल है। त्रिशूल जो तीन है, जो तीन पॉइंट्स है, वो तीन संबोधन करते हैं, अभिदेय, अभिदेय, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कलेश। तीन कलेश के द्वारा दुर्गा देवी हमारे को ताप देती है इस जगत में। तीन कलेश क्या है? आदि भौतिक। आदि भौतिक का मतलब है हमारे को जो दुख और कष्ट मिलते हैं हमारे आसपास के लोगों से, हमारे बॉस से, कई बार रिश्तेदारों से, कई बार घर में ही, कई बार बच्चों से, कई बार बच्चों को पिताजी से, माता पिता से, कई बार कोई नहीं है तो मच्छर से, किसी दूसरे जीव से जो हमें कष्ट मिले उसको आदि भौतिक बोला जाता है। हाँ, अभी वायरस भी एक आदि भौतिक क्लेश है, एक एक दूसरा जीव है जिसने पूरे के पूरे विश्व को हिला कर रख दिया इस समय पे। बट हमारे लिए फायदा हो गया, क्योंकि नहीं तो हम कभी आस ऐसे साथ में आते नहीं भगवद गीता पढ़ने, तो हमारा फायदा हो गया। हाँ, तो वायरस प्रभु की जय, कोरोना वायरस की विजय। तो आदि भौतिक, दूसरे जीव द्वारा कष्ट मिलना। फिर है आध्यात्मिक, खुद के ही मन और शरीर द्वारा कष्ट मिलना। खुद के ही मन और शरीर द्वारा कष्ट मिलना आध्यात्मिक। बुखार हो गया, जुकाम खांसी हो गया, बीमार हो गए, परेशान हो गए, शरीर ठीक चल रहा है तो केमिकल इम्बैलेंस के कारण क्रेजी हो गए, दवाइयां खानी पड़ रही हैं, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, खुद का मन और शरीर ही दुख दे रहा है। और तीसरा जो कलेश है वो है आदिदैविक, जो प्रकृति, जो प्रकृति हमारे को कष्ट देती है। अब प्रकृति हमारे को कष्ट बहुत रूप में दे सकती है, वेदर के रूप में, जैसा जैसा ठंडी, गर्मी, सुनामी, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया जी, वॉल्केनो वगैरह फट गए, बहुत प्रकार की तरह से प्रकृति भी हमारे को, जो जो देवताओं के द्वारा, आदि दैविक, जो देवताओं द्वारा हमारे को कष्ट दिया जा सकता है, ये तीनों दुर्गा देवी के कंट्रोल में है। और ये तीनों के द्वारा दुर्गा देवी जेलर में कैदी को सजा दे रही है, किस लिए? कि हम जो कैदी यहाँ फंसे हैं, ये इच्छा तो करें कि यहाँ से बाहर निकलना है, नहीं तो हम यहाँ पे फंसे हुए अगर यही सोचते रहे कि यार किसी तरह सी क्लास जेल से बी क्लास में आ जाऊं, किसी तरह मच्छरों वाली जगह से यार बिना मच्छर का एरिया मिल जाए, एसी वाला रूम मिल जाए जेल के अंदर, किसी तरह मुझे फ्रिज मिल जाए मेरे जेल के अंदर, किसी तरह मुझे नाच गाना देखने को मिल जाए मेरे जेल के अंदर, किसी तरह मुझे अच्छा खाना मिल जाए, जेल की सड़ी रोटी ना खानी पड़े, अमीर गरीब, ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, इसी में ही भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और दुर्गा देवी अपने त्रितापों से हमारे को दुख दे ही जा रही है, दे ही जा रही है कि जागो, जागो, ये समझो कि इससे बाहर निकलना है। बट इंटरेस्टिंगली दुर्गा देवी जो भगवान की स्वयं शक्ति है, कृष्ण भगवद्गीता में इसी श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि ये जो गुणमयी है, ये जो इतनी शक्ति है, दुरत्य है, दुरत्य बहुत ही मुश्किल है इससे बाहर निकल पाना, बहुत ही मुश्किल है इसको काट के बाहर जाना। बट अगर कोई मेरी शरण लेता है तो ये जो शक्ति मेरी स्वयं है, ये रिलीज कर देती है, ये मदद करती है बाहर जाने में। अब जेल के अंदर कोई बहुत अच्छा कैदी हो, फॉर एग्जाम्पल, तो जब प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति जब आते हैं, तो जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं तो उनको दुर्गा देवी सिफारिश जरूर कर सकती है कि ये कैदी अच्छा है, इसका हाव भाव अच्छा है, इसका व्यवहार अच्छा है, इसको सजा कम कर दी जाए, इसको जल्दी रिलीज किया जाए। क्यों? क्योंकि हम, ये जो पूरा का पूरा प्लान है भगवान का, सृष्टि का, इसके इस प्लान में हम फंस नहीं रहे, इन तीन गुणों के अंदर हम इससे बाहर निकलने की इच्छा जता रहे हैं, तो तब जाके वो जेलर मदद करती है। एक बार हुआ क्या, ये रियल स्टोरी में बता रहा हूँ आपको। मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर, मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर के साथ ऐसा हुआ, तो उनके एरिया में लड़ाई हुई, मेरे दादाजी के भाई के एरिया में लड़ाई हुई, और वहां पे वो थे भी नहीं वहां पे, और और किसी ने दूसरे व्यक्ति को सर पे कुछ तो मार दिया, और दूध की कुछ तो वो पंसेरी वगैरह होती है वो मार दी सर पे, और उस सामने वाले का सर फट के उसकी मृत्यु हो गई। अब जिसने मारा
और मेरे दादाजी के भाई का नाम में सिर्फ एक का नाम सतराम था, एक का संतराम में, ऐसा कुछ तो था। तो नाम लग गया मेरे दादाजी का कुछ लोगों का, जिसमें मेरे दादाजी के भाई का, और जिसमें मेरे दादाजी के भाई को भी उम्र कैद हो गई, जेल जाना पड़ा। और वो जो व्यक्ति था भी नहीं वहां पे, अब उनको जेल जाना पड़ा, बट वो तो व्यक्ति साफ सुथरा व्यक्ति, तो जेल में जाके साफ सुथरा व्यक्ति साफ सुथरा रहेगा। तो वहां पे जो गए, थोड़े समय बाद जेलर को लगा कि यार ये तो व्यक्ति ठीक ठीक ठाक है, तो जेलर ने उनको किचन अपार्टमेंट दे दिया, और जहाँ पे उनको कोई हार्ड काम नहीं करना पड़ा, कोई कष्ट नहीं उठाने पड़े ज्यादा, और वो मैनेज कर रहे हैं लोगों को, और किसी गलत जगह मतलब ज्यादा दुख परेशानी नहीं भोगनी पड़ी, और उनकी सजा भी बहुत कम हो गई थोड़े समय बाद ही। जेल से रिपोर्ट जाती है ना। तो ये उदाहरण एकदम मेरे दिमाग में भी आया कि किस तरह अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, अगर हमारा व्यवहार आध्यात्मिक है, अगर हमारी चेतना आध्यात्मिक है इस भौतिक जगत में भी, तो जल्दी यहाँ से रिलीज मिल सकता है। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो करना होगा कैसे? जो मेरी शरणागत होते हैं वो सरलता से इसको पार कर सकते हैं, ये श्लोक का अभिप्राय है। ये इसकी डायरेक्ट ट्रांसलेशन भी है और इसका मेन तात्पर्य भी यही है। अगले श्लोक पे जाते हैं। तो ये सेक्शन है 13, 14 और 15, ये 3 श्लोकों का एक भाग बनता है इस चैप्टर में, कि कौन व्यक्ति किन कारणों से कृष्ण की शरण नहीं लेते। जो व्यक्ति कृष्ण के भगवान का शरण नहीं लेते, कारण क्या है उसके पीछे? 3 गुणों के अधीन होके, 3 गुणों में फंसे होने के कारण व्यक्ति भगवान का शरण नहीं ले पाता। तात्पर्य में इसका बड़ा सुंदर आखिरी पैराग्राफ अगर आप निकाल सकते हो, तात्पर्य इसका विनीत प्रभु 7.14 का। ठीक है भाई। हाँ, गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी, रज्जू है। इससे ये समझना चाहिए कि बुद्धिजीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। हाँ, बद्ध जीव, बुद्धिजीव नहीं, सॉरी, बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जुड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अब ये किसकी तरफ संबोधन किया जा रहा है, हम आगे देखते हैं। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। ये जो पॉइंट यहाँ उठाया है ना, ये ये जीवन को बदलने वाला एक पॉइंट है, जहाँ पे मेरे अगर कोई हाथ पैर बांध दे, और मैं अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी सगे संबंधी, या मेरे को कोई टीवी पे पसंद आ गया, या मेरे दोस्त ने बोला चलो जी चलो उनके पास चल रहे हैं, वहां पे तो कृपा आती है, चलो जी इनको सुन ले, वहां पे तो दया आ जाएगी, चलो जी चलो उनकी कथा सुन ले, चलो जी चलो वहां पे चले जाएं, वहां पे हमारे को बहुत जल्दी सारे के सारे वरदान मिल जाएंगे, थोड़ा सा दान दे के वरदान मिल जाएंगे। यहाँ पे भगवत गीता क्या बोल रही है? जो व्यक्ति बंधा है वो दूसरे को खोलेगा कैसे? जो जो सो कॉल्ड गुरु, अपने को गुरु बोलता है, वो खुद अगर फंसा है इन तीनों गुणों में, वो सामने वाले व्यक्ति को खोलेगा कैसे? जो हमारी मदद करना चाहता है, सबसे पहली बात तो है कि वो भी मुक्त होना चाहिए। अगर वो मुक्त नहीं है, अगर उसके हाथ पांव बंधे नहीं है, तो ही वो हमारे को खोल सकता है, हमारी बंधन को खोल सकता है, इस भाव सागर के बंधन को खोल सकता है। तो कई बारी किसी से तुम, भारत में तो स्पेशली अगर किसी से तुम भगवान के बारे में चर्चा करने चलो, तो ऐसा लगता है कि भैया उसको तो किताबें लिखने का जितना ज्ञान है,
क्योंकि हर कोई भगवान के बारे में बहुत बताने का तैयार रहता है, आतुर रहता है, जो अच्छी बात है। बट वो ये व्यक्ति ये भूल जाता है कि तुम भगवान के बारे में बता तो रहे हो, बहुत खुल चढ़ के बोल रहे हो अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, बट तुम्हारा जो ज्ञान है वो कितना प्रामाणिक है, उसमें कितनी प्रामाणिकता है, कितना वो शास्त्र के आधार पे है, कितना वो भगवान की वाणी है या कितना तुम्हारी वाणी है। भगवान एक जगह पे बोलते हैं, बोल रहे धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की स्थापना करना सिर्फ भगवान का अधिकार है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म की स्थापना केवल और केवल सिर्फ भगवान कर सकते हैं। और साधु और गुरु को सिर्फ एक ही अधिकार है, धर्म की स्थापना करना नहीं, उस धर्म का प्रचार करना। प्रॉब्लम क्या होगी सोसाइटी में कि बहुत सारे साधु गुरु धर्म की स्थापना करने चल पड़े हैं। वो धर्म है क्या उसकी परिभाषा अपने हिसाब से देने शुरू कर दी है, बट ये अधिकार भगवान ने किसी को नहीं दिया अपने अलावा। धर्मम तो साक्षात भगवान प्रणीतम, भगवान ही सिर्फ धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो हमारा क्या काम है फिर? आप लोग सब बैठे हो, आप लोगों का क्या जिम्मेदारी है? मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरा क्या जिम्मेदारी है? भगवान के स्थापित धर्म को बिना एडिशन, बिना कुछ जोड़े, बिना कुछ घटाए आगे प्रस्तुत कर देना, व्यक्ति की कैपेसिटी के हिसाब से, जितना व्यक्ति ले सकता है हमारी समझ के हिसाब से और सामने वाले व्यक्ति की समझ के हिसाब से, जो हमने भगवान के बारे में सुना है उसको प्रस्तुत कर देना। जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु ही तारे ही देश। जिसको भी मिल रहे हैं उसको जो हमारे को भी भगवान का उपदेश समझा है वो आगे प्रदान करना है सामने वाले व्यक्ति को, अपना नहीं जोड़ना। प्रभुपाद जी से अमेरिका में एक बार एयरपोर्ट पे किसी ने पूछा, स्वामी जी भारत से तो इतने गुरु आए हैं जो अपने आप को भगवान डिक्लेयर करते हैं, तो तुम भी उन्हीं में से एक हो जो अपने को स्वामी गुरु इतने आए हैं, तुम भी अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर रहे हो भारतवर्ष से आके? प्रभुपाद ये रोड पे चल रहा है सीन, रोड पे रिपोर्टर्स खड़े हैं, गाड़ी से निकले प्रभुपाद जो, प्रभुपाद बोले, खड़े उसके सामने बोले, नहीं मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूँ। और ये बोल के प्रभुपाद कुछ कदम आगे चले गए, फिर मुड़ के वापस आए उस रिपोर्टर के पास। तो रिपोर्टर को लगा शायद अभी बोलेगे भैया मैंने गलत स्टेटमेंट दे दिया, मैं ही भगवान हूँ, आ जाओ मेरे पास। प्रभुपाद क्या बोले, मैं भगवान का दास भी नहीं, भगवान का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरी जगह एक बार प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद ये 4 वर्ण समझा रहे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और प्रभुपाद समझा रहे थे कि किसकी हायर क्वालिटीज है, किसका कैसा कैसा गुण है, कैसे कैसे गुणों में फंसा हुआ है। तो ऑडियंस एक व्यक्ति हाथ उठा के बोला था, स्वामी इसका मतलब है कि तुम तो ब्राह्मण हो, फिर जब तुम बता रहे हो कि ब्राह्मण ही सबसे उच्च कोटि का है तो तुम ब्राह्मण हो फिर? प्रभुपाद अपनी विनम्रता में क्या बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं, मैं ये चारों में से कोई नहीं हूँ, मैं 5वां हूँ, इन चारों का सेवक हूं मैं यहाँ पे इन चारों कैटेगरी को भगवान का उपदेश देने आया हूँ। हाँ? तो ये एक भक्त का, ये आचार्य का एक स्वभाव होता है जो जो भगवान की वाणी को बिना सब्ट्रैक्शन के आगे पहुंचा देता है। प्रभुपाद जी बोलते थे मेरा काम सिर्फ एक पोस्ट मास्टर का है, चिट्ठी लिया और चिट्ठी आगे पास कर दिया। अगर एक पोस्टमैन चिट्ठी खोल के उसमें अपना ही लिख दे, ये चिट्ठी में कोई जो मनी ऑर्डर आया है या कुछ आया उसमें से निकाल ले, तो वो चीटर हुआ। इसी पोस्टमैन ये इन्हीं चीटिंग पर्सनालिटीज के कारण, इन्हीं चीट करने वाले, धोखा देने वाले व्यक्तियों के कारण से बहुत बड़ी तादाद में लोगों का धर्म से, अध्यात्म से विश्वास उठ गया है। और ये हम सबके ऊपर ये उत्तरदायित्व है हमारे ऊपर कि हम ये विश्वास लोगों को वापस उठाएं, भगवान का एज इट इज मैसेज उनको देके, जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसा ही देके। और ये हम सबका है, मेरा अकेले बैठे बैठे बोलने वाले का नहीं है या कोई और किसी व्यक्ति का बोलने वाले का नहीं है, हम सबका उत्तरदायित्व है। उसमें अपना नहीं जोड़े कुछ भी। एक जगह पे शास्त्र में आता है, भगवान बोलते हैं कि जो मेरे नाम का शरण लेके गलत प्रचार करता है वो नरकों के उन कोनों में सड़ता है जहां पे उसको रोशनी भी देखने को नहीं मिलती कभी। क्यों? क्योंकि बहुत भीषण क्राइम है एक्चुअली में, अगर आप देखें तो
बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही घटिया और बहुत गिरी हुई हरकतें हो सकती है कि भगवान के नाम पे तुम किसी को भ्रमित करो और फिर उसका शोषण करो, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। ये बड़ा, बहुत ही घिनौना कार्य है। क्यों? क्योंकि अगर मैं सपोज आपको कुछ बताता हूँ आध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, और आप उसको मान के अपना जीवन उसके हिसाब से चलना शुरू कर देते हो, और वो आपको आपको अधोगति की तरफ लेके जाता है, वो आपको नरकों की तरफ ले जाएगा। वो एक्टिविटीज आप अपनी तरफ से धार्मिक काम कर रहे हो, अजी अजी हमारे को तो गुरु जी ने बोला, अजी अजी हमारे को तो महात्मा जी ने, संत जी ने बोला है, हमारे को तो पंडित जी ने बोला है, हम ये कर रहे हैं। और वो कार्य आपको आपकी प्रगति की बजाय आपको नीचे लेके जाए, तो आप हैरान हो जाओगे। अगर हमने सबने प्रकृति के नियम सुने हैं ना, अगर आप किसी जीव की हत्या करते हो तो वो जीव अगले जन्म में आपकी आके हत्या करेगा और टिट फॉर टैट होगा। प्रकृति का नियम क्या है? तुमने किसी को दर्द पहुंचाया, अगले जीवन में तुम्हें वो दर्द पहुंचाएगा। बट अगर मैं किसी को धर्म के नाम पे, अगर मैं किसी को अध्यात्म के नाम पे भ्रमित कर दूं और उसको पथ भ्रमित कर दूं और उसको उल्टा रास्ता दिखा दूं, तो वो व्यक्ति हजारों हजारों योनियां बीत जाएंगी उसकी वापस से उसको रास्ते पे आने के लिए। कितने कितने जन्म उसको लेने पड़ेंगे वापस से मनुष्य जीवन प्राप्त करके वापस से अपनी आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए। मैं कारण बनूंगा अगर मैं गलत शिक्षा किसी को दे रहा हूँ, उस जीव का हजारों हजारों लाखों लाखों जन्मों में बार बार मरना, तो कौन उसको उठाएगा? उसका कौन जिम्मेदारी उठाएगा? इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम है ये। ऐसे ही कुछ भी अगर नहीं पता तो भगवान के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, धर्म के नाम पे कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। नहीं पता तो सबसे बेस्ट आंसर क्या? मुझे नहीं पता, मैं किसी जिसको पता है उससे पूछ के बता दूं। बहुत जरूरी है, बट व्यक्ति करता नहीं है ऐसे, लोग ऐसे करते नहीं, बट बहुत जरूरी है ये। तो ये बहुत जरूरी जानना है, ये बहुत ही जरूरी जानना है कि एक मुक्त व्यक्ति ही हमारे को मुक्त कर सकता है। इसीलिए हम भगवत गीता से पढ़ रहे हैं, हम इसलिए प्रभुपाद जी के शब्दों को रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो मुक्त है और कृष्ण मुक्त है। भगवान फंसे नहीं हुए, भगवान के शुद्ध भक्त फंसे नहीं हुए। तो हमारी वाणी तब तक ही सिर्फ सामने वाले का हृदय परिवर्तन कर सकेगी जब तक हमारी वाणी उनकी वाणी से मैच कर रही है। जहां हमारी वाणी उनकी वाणी से चेंज हुई, अलग हुई, सामने वाले के हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। एक बंधा हुआ व्यक्ति सामने वाले बंधे व्यक्ति को नहीं खोल सकता। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूंगा भैया मैं खुद बंधा हूं, मैं तुम्हें क्या खोलूं। बट मेरे को ये पता है मुक्त कौन है। कृष्ण इस बंधन से परे है, कृष्ण इस बंधन से ऊपर है। उनकी बात मैं रिपीट करूंगा, तुम्हारा जीवन का उद्धार होगा, मेरा भी जीवन का उद्धार होगा। बहुत जरूरी। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उस पर कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा इस क्लास से तो रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि भागवतम के चौथे स्कंद में जो सेकंड पार्ट है जिसमें पुनर्जन्म की कथा की हुई है, तो उसके बाएं कान को पितृहु और दाएं कान को देवहु क्यों कहा गया है? बाएं कान को पितृहु और बाएं कान को पितृहु और दाएं कान को देवहु क्यों कहा गया है? ये तो मुझे सेक्शन पढ़ना पड़ेगा तो पता चलेगा। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और मेरी छोटी सी बुद्धि में श्लोक सारे नहीं बैठे। आप मुझे श्लोक भेज दीजिए, आप मेरे नंबर पर डायरेक्टली मुझे वो श्लोक भेज दीजिए, कौन से श्लोक से आप बोल रहे हो, कौन से। जो मुझे पता है पुरंजन का जो सेक्शन है वो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 चैप्टर है। तो आप मुझे वो भेज दो कौन सा सेक्शन आप बोल रहे हो, फिर मैं उसको थोड़ा समझ के आपको बता दूंगा उसका उत्तर आपके व्हाट्सएप पे जैसे भी। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? प्रश्न था बोल रहे हैं? प्रभु विनीत। विनीत प्रभु, हाँ जी। प्रभु अगर जैसे किसी बंदे को किसी ने गलत गाइड कर दिया, बट हम ये भी बोलते हैं कि अगर वो भगवत गीता को किसी ने एक श्लोक भी पढ़ लिया या हाथ भी लगा दिया तो उसको मनुष्य जन्म मिलना निश्चित है, मतलब तो ऐसा होता है या बट ऐसे कहने की बात है?
दो चीजें इसमें। सबसे पहला तो भगवत गीता इतनी पवित्र है कि उसके कांटेक्ट में जो भी व्यक्ति आएगा उसको काफी पुण्य जो उसको मिलेगा, भगवत गीता के जो भी कांटेक्ट में आएगा। अभी भगवत गीता के कांटेक्ट में आने से उसको पुण्य मिलेगा, जो भी थोड़ा पुण्य मिलेगा, बट उसको पथ भ्रमित होने के बाद जो जो रिएक्शन भुगतना पड़ेगा वो कितना बड़ा होगा, वो कौन संभालेगा? तो वो बहुत बड़ा रिएक्शन है। आप भगवत गीता के कांटेक्ट में आके, अभी जैसे जैसे अभी देखो भारत में सब लोगों ने भगवान का नाम भी सुना है, सब लोगों ने भगवत गीता देखी पढ़ी, एटलीस्ट नाम तो सुना ही है सबने। सबको कुछ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा धर्म से श्लोक पता है, टीवी सीरियल से परित्राणाय साधु नाम, ये श्लोक भी पता है, भगवत गीता की वाणी है। तो उसका कुछ जो पुण्य मिलेगा वो मिलेगा, उसका पुण्य कुछ तो मिलेगा, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट बोले हुए शब्द हैं, वो बहुत पावर है उसमें। बट अगर उसका एक्टिविटी, उसका जो पूरा का पूरा दिनचर्या है, जो उसका जिस दिन शैली है, उसका जो विचार है, जो उसकी चेतना है, अगर वो ही पूरी पापग्रस्त है, तो फिर ये थोड़ा सा पुण्य उसको कितना बचा लेगा? पुण्य और पाप कभी भी नलीफाई नहीं होता है, कभी भी कैंसिल नहीं होता है। आपको पुण्य का भी बेनिफिट मिल जाएगा, आपको पाप का भी बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर किसी ने आध्यात्मिक कार्य करा, जो आप एक्चुअली बोल रहे हो, अगर किसी ने आध्यात्मिक क्षेत्र में थोड़ा सा भी प्रगति कर लिया, तो भगवत गीता दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक बोलता है, नेहा विक्रम नाशस्ति प्रत्यवाय न विद्यते सो अल्पम अपि धर्म से त्रायतो महतो भया। जिसने इस पथ पे, अध्यात्म पथ पे थोड़ा सा भी प्रगति कर लिया, नेहा विक्रम नाशस्ति, उसका नाश नहीं होगा जो प्रगति की है, और वो निचली योनि में नहीं जाएगा, उसको दोबारा से चांस मिलेगा प्रगति करने में। तो ये दो अलग चीजें हैं। हाँ, खत्म करें। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण प्रभु।